संकेत है महाराज। मुकुट कुछ और कहता है, किरीट कुछ और कहता है, सिरपेच कुछ और कहता है। हम एक बार श्रीनाथ जी के दर्शन कर रहे, ठाकुर जी ने नीचे तो लाल रंग की धोती पहनी और ऊपर डाल रखी पीली चुनरी। हमने मुखिया जी से पूछो, मुखिया जी ये क्या बात बनी? अब थोड़ा बहुत श्रृंगार तो हम भी करें राधा रमन जी को, जी का बात बनी। मुखिया जी बोले आप तो घर के हो, आपको बताई दूं। मैंने बताओ। बोले जे कुंज में नाच रो, दर्शन खोरने पड़े तो भगो, भूलते सखी की चुनरी उठा लायो महाराज। अपनी झोरी आयो, सखी की चुनरी ले आयो महाराज। संकेत है महाराज। जैसे जैसे वृंदावन में चंद्रमा की गति बदलती जाती है, ठाकुर जी के सिर पेच की गति भी बदलती जाती है। रूढ़ा है कि अतिरूढ़ा है, आज मादनाख्य है कि मोदनाख्य है, आज बामा है कि बाम प्रखरा है। आप सब परेशान नहीं हो, महात्मा बैठे, तरंग आ रही है महाराज। मृद्वी है कि प्रखरा है, दक्षिणा है कि वामा है, आज स्वकीया है कि परकिया है। ये सब भेद भगवान के केवल ऊपर अवस्थित दिव्य मुकुट के ही संकेत से अवस्थित हो जाते हैं। अगर आज वेणु बजा रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण ब्रज का श्याम सुंदर ने आवाहन किया है। अगर आकर्षणी बजा रहे हैं इसका अर्थ यह है कि गैयाओं को पुकार रहे हैं, और अगर वंशी बजा रहे हैं इसका मतलब ब्रज गोपिकाओं को रास के लिए आवाहित कर रहे हैं। वंशी, वेणु और आकर्षणी का संकेत केवल अनुभवी सेवक ही प्रतीत कर सकता है। ये मकराकृत हैं कि मत्स्याकृत हैं कि मयूराकृत हैं। भैया तुमको तो केवल यही पता है कि कुंडल हैं, पर हमारे रसिक सब संत महात्मा जानते हैं बिन को बिलक बिलक संकेत है महाराज। इसलिए हमारे ऊपर विद्यमान प्रत्येक श्रृंगार हमारी सुषमा और शोभा को उपस्थित करता है। एक श्रृंगार है जो उद्दीपनात्मक है साहित्य में, जिसके द्वारा देखने वाले को उद्दीपन हो। एक है जिसका आकर्षण हो, एक है जिसको देख करके श्रद्धा हो। पूर्ण रूप से वही किसी महिला का श्रृंगार हो, केवल मस्तक के ऊपर सिंदूर की एक बिंदु लगी हुई हो तो सामने वाले व्यक्ति के देखने की दृष्टि में परिवर्तन हो जाएगा। भैया अब इसको किसी प्रिया की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, अब देखना होगा तो केवल माता की दृष्टि से ही देखा जाएगा। एक छोटे से संकेत ने उस संपूर्ण श्रृंगार के स्वरूप को परिवर्तित कर दिया। ये तिलक ही तो है, यो लगा दो तो कहेगा हम तुम हैं, यो लगा दो तो कहेगा हम तुम्हारे हैं। और क्या है? उसमें भी लाल लगा दो तो तुम बड़े हो हम छोटे। विशिष्टम च विशिष्टे तयोर अद्वैतम विशिष्टाद्वैतम। इतना से इशारे ने भगवान को संकेत कर दिया कि इसको दरवाजे तक बुलाना है, इसको बगल में बिठाना है, इसको सिंहासन पर बिठाना है, इसकी गोदी में बैठना है, इसको गोदी में बिठाना है। इतनी सी अनुभूत संकेत रूप में भगवान के सामने आपकी भावना को प्रकट करने की सामर्थ्य रखती है। महाराज ये सब वृंदावनी दृष्टि है। आज पूतना का उत्पन्न हुआ ये दिव्य, पूतना के द्वारा अभिराजित किया हुआ ये श्रृंगार श्री कृष्ण को व्यथित करता है। उनने आंखें बंद कर दी। ना, मेरा वचन ये नहीं है। मैं कैसे देखूंगा तुझे ऐसे? मैंने तुझे मां बनने की सौगात दी थी।
ये काम का प्रसंग नहीं है जहां पहले मातृत्व की तरह पोषण किया जाए और फिर पत्नित्व की तरह व्यवहार किया जाए। ये प्रद्युम्न और रति के क्रम में संभव हो सकता है, परंतु ये काम का प्रसंग नहीं है, ये कामजयी कृष्ण का प्रसंग है महाराज। मैं वचन से परिवर्तित नहीं हो सकता, कैसे देख लूं? तेरे आंखों में ऊपर उपस्थित ये जो अंजन है, इस अंजन की जो कटार है, वो कटार ममत्व से युक्त नहीं है, वो कटार कटाक्ष से युक्त है। और ये कटाक्ष कैसा है? धनुरपंग तरंगितानी। आहा, एक शायर बड़ी सुंदर बात कहता है, आंख की मरोड़ ही करोड़ बात कह गई। ये आंख की मरोड़ है, ये कैसा है? ये सामान्य नहीं है। इसका हिलन, इसका डुलन, इसका गमनागमन मैं ऐसे नहीं स्वीकार कर सकता। आंख बंद ना, मैं ऐसे तुझे नहीं देख सकता। भगवान ने आंखें बंद कर दी। श्याम सुंदर के नीलमणि नीलेंदीवर श्याम बपू को देख करके पूतना भावोद्रेक को अवस्थित हो गई। धीरे 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 उसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति उत्पन्न हुई, उसकी आंखें भीत हो गईं। सामने बैठे श्याम सुंदर, अरे अगर साक्षात ईश्वर प्रकट हो जाए भैया, अगर सूरज के सामने थोथा दर्पण भी रख दो तो दर्पण में भी इतनी चमक आ जाती है कि हमारी आंखों को चौंधवा दे दे। जिसके सामने परब्रह्म बैठा हुआ हो, ऐसी पूतना के भीतर भी ब्रह्म गंध आ सकती है महाराज। स्तब्ध हो गई, आंखों में से अजस्र अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। गुरुदेव महाराज कहते पिचकारी निकलती आंसुओं की, फूट फूट करके रोती। भक्तिरसामृत सिंधुकार कहते हैं, किसी प्राप्तव्य वस्तु की दुर्लभता अगर हो तो उसका विरह सहनीय होता है, पर अगर वो समीप हो और उसका उपभोग नहीं हो तो असहनीय होता है। कैसे? आपको लग रही हो बड़ी जोर की भूख और सामने रखा हो भोजन और खाए ना पा रहे हो तो बड़ी पीड़ा होगी। भूख लगी और भोजन अनुपस्थित हो तो फिर भी यत्किंचित थोड़ी देर तक धैर्य रखा जा सकता है। वस्तु की उपस्थिति होते हुए अगर उसकी पूर्ति न हो सके तो हृदय और भी पीड़ित हो सकता है। आज पूतना के सामने श्याम सुंदर विद्यमान है, फूट फूट करके रोई। उसके आंखों से बहने वाले प्रेमाश्रुओं ने उसके आंखों में लगे हुए अंजन को बहा दिया, उसके कपोलों की लालिमा को सुधार दिया, उसके ओष्ठों के अरुणाइयों को सहजा दिया, उसके दिव्य कंठ में पड़े हुए हारों को कुम्हला दिया। एकदम इन आंसुओं ने श्रृंगार को व्यवस्थित कर दिया। जो पहले आंसू कामोत्तेजक थे, अब वो आंसू प्रेमोत्तेजक हो गए महाराज। वो श्रृंगार, उस श्रृंगार ने, उस आंसू ने उस श्रृंगार की शोभा को बदल दिया। भगवान बोले अब तू स्वीकार्य, अब ग्रहण कर सकते। अब ये महाराज अलग अलग भाव हैं। श्री वृंदावन का ऐसा दृष्टि है देखने की। उसी समय यशोदा मैया ने आके श्याम सुंदर नीलमणि श्याम सुंदर को उठा के पूतना की गोदी में दिया। पूतना ने हाथ में लेकर अपनी कंचुकी का उन्मीलन करके निज स्तन भगवत मुखाम्भोज में प्रदान कर दिया। पूतना को कृष्ण भी इसीलिए मिल गए क्योंकि वो बहुत अच्छी थी। अच्छी इसलिए थी कि जहर तो लाई थी, पर जहर बाहर लगा कर लाई थी, अंदर तो उसके दूध ही भरा हुआ था। हम जैसे साधारण जीव तो उससे भी गए बीते हैं। जहर और दूध तो हमारे पास भी है, हम पर बाहर प्रार्थनाओं का दूध लगा लाते और भीतर कामनाओं का जहर भर लाते हैं।
श्याम सुंदर ने पकड़ लिया पूतना का हृदय। एक बात ध्यान रखना, श्री कृष्ण को आपकी बुद्धि से कोई मतलब नहीं है, आपके तन से कोई मतलब नहीं है, आपके धन से कोई मतलब नहीं है। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेंद्रस्य का कुब्जाया किमु नाम रूप मदिकम किम तत्सुदाम्नो धनम वंशः को विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न चगुणै भक्ति प्रियो माधव। अगर वो आचरण देखते तो बाण मारने वाले व्याध का क्या आचरण था, अगर वो अवस्था देखते तो ध्रुव और प्रहलाद की क्या अवस्था थी, अगर वो धन देखते तो सुदामा का क्या धन था, अगर वो वंश देखते तो विदुर का क्या वंश था, अगर वो पुरुषार्थ देखते तो उग्रसेन का क्या पुरुषार्थ था। श्याम सुंदर कुछ नहीं देखते, अगर देखते हैं तो केवल आपके हृदय में आपूरित आपकी भक्ति के स्वरूप का दर्शन करते हैं। भक्ति प्रियो माधव, भगवान ने हृदय पकड़ लिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन इस पूरे तेरे अस्तित्व में मेरे काम की कोई चीज है तो तेरा मन है। हे गोपी माखन दे तू। माखन का मतलब होता है मन दे। ख आकाश वृत्तिवान शब्द है, बड़े बड़े वैयाकरण बैठे होंगे यहां। ख आकाश वृत्तिवान शब्द है, और जब ख हटा दो तो माखन में से मन बचा, और जब मन बचा तो कृष्ण क्या कह रहे, गोपी मन दे दे। क्या भगवान को रत्न दोगे? जिसका घर रत्नाकर हो उसको रत्न दोगे? क्या पैसा दोगे? पद्मा जिसके चरण दबाती हो उसको पैसा दोगे? इसलिए दत्तम मनो यदुपते कृपया गृहाणा। हे गोपी, तू अपना तन किसी को दे देना, यौवन किसी को दे देना, धन किसी को दे देना, जीवन किसी को दे देना, पर मन देने की बात आए तो दुनिया में नहीं देना। क्योंकि दुनिया में मन दिया तो जैसे केला खा के छिलका फेंक देते हैं, तेरे मन को भी जन्म मृत्यु के घूरे में डाल देंगे। पर मैं सत्य कहता हूं, अगर तूने मन मुझे दे दिया तो मैं उस मन को ही मोर पंख बना के धारण कर लूंगा, उसकी सुषमा और शोभा अद्वितीय हो जाए। दत्तम मनो यदुपते कृपया गृहाण। भगवान ने उसका मन पकड़ लिया महाराज। चसर 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 सबसे पहले उसका जहर चाट गए, और फिर उसका दूध पी गए। और केवल दूध ही नहीं पी गए, उसके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतरों के उसके दुष्प्रभाव दुस्संग दुष्प्रवृत्ति प्रारब्धों को पी गए। उसके अंदर विद्यमान लोकैषणा वित्तैषणा यशैषणा स्वर्णैषणा को पी गए। उसके भीतर विद्यमान पदैषणा को पी गए। उसके भीतर विद्यमान काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को पी गए। उसके भीतर विद्यमान रजोगुण तमोगुणों को पी गए। उसके अंदर विद्यमान शब्द स्पर्श रूप रसगंध तन मात्राओं को पी गए महाराज। अंत में जब धीरे धीरे ज्ञान इंद्रियों को खींचने के बाद कर्म इंद्रियों को खींचना शुरू किया तो हाथ पकड़ के कहती है, समुंच मुंचाल विधि प्रभाषणी। मुंच मुंच, अंग्रेजी में इसको डुलिटिक थ्योरी कहते हैं। मुंच मुंच, हाँ भगवान ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, इतना खींच लो, इतना खींच लो, इतना निकाल दो कि हम और तुम दो न रह जाएं, हम तुम हो जाएं और तुम हम हो जाए। समुंच मुंचाल, इससे भी मुंच करो, ये संबंधों से मुंच करो, ये व्यवस्थाओं से मुंच करो, ये आग्रहों से मुंच करो, ये अनुपातों से मुंच करो, ये विग्रहों से मुंच करो। समुंच मुंचालमित प्रभाषणी। आहा, पूतना के प्राणों को खींच ले। धीरे धीरे उसके ऊपर पड़ा हुआ सारा श्रृंगार बह गया। एकदम राक्षसी का रूप धारण करके आनंद वृंदावन चंपुकार कहते, उड्डिड्डे सपदिता तु गृह पक्षिणी सा। पक्षिणी की तरह श्याम सुंदर को पकड़ करके भागी चली जा रही थी। ठाकुर जी बोले, सुनरी मैया, मेरा एक स्वभाव तू नहीं जानती। मैं ब्रज में जो आ जावे उसको जावे ना दूं, या तो बुलाऊं ना हूं, और आ जाए तो फिर किसी कीमत पे जाने ना दूं। जब भग रही तो ठाकुर जी जोर जोरते रो रहे। पूतना खींच के बोली, निपूते दर्द मेरे है रो, तू काय को रो रही हो?
ठाकुर जी ऊपर अचक के आंख ही आंख में बोले, पूतना इसलिए रो रहा हूं क्योंकि तू कितनी गलत बात कह रही है। मुंच मुंच मुझे छोड़, मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं। अरे सुन, एक बात तुझे बता देता हूं, क्योंकि तू सदगुरु के चरणों में बैठ करके नहीं आई है कि मुझको छोड़ना नहीं आता। अगर मैं एक बार पकड़ लेता हूं तो फिर जीव को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ता। समुंच मुंचाल जोर से भागी महाराज। भगवान ने तुरंत उसके प्राणों को खींचा महाराज, गटका मार के एक घूंघट भीतर, एक घूंट भीतर लिया, एकदम धड़ाम सीना धरती के ऊपर गिर गई। पर अभी भी उसकी छाती से श्याम सुंदर लटके हुए थे। क्या अद्वितीय पूतना की शोभा हो रही है। बड़े बड़े लोग हैं, किसी के गले में पद्मराग मणि का हार है, किसी के गले में विद्युन्राग मणि का हार है, किसी के गले में स्फटिक स्फाटिक मणि का हार है, पर पूतना के गले में तो नीलमणि श्याम सुंदर ही लटके हुए महाराज। उसकी सुषमा और शोभा अद्वितीय है। ब्रजवासियों ने पूतना की अंत्येष्टि करी और श्याम सुंदर को गौशाला में ले जा करके उनकी मंगलमय भाव से इस स्तोत्र का गान करके नजर उतारी।